और अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने सेना पर उंगली उठाने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। धनबाद के निरसा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जयचंद की भूमिका निभा रही है और देश की जनता इस चुनाव में पूरे विपक्ष को जवाब देगी। ये हमारे सेना की शौर्य और वीरता पर जयचंद और मीर जाफर के औलाद ये कांग्रेस पार्टी विपक्ष हमारी सेना पर प्रश्न कि भारत की सेना तो खाली पेड़ में बम गिरा के आए। वो पूछते हैं कितने आतंकवादी मारे हमारी सेना। तो मुझे लगता है ये कांग्रेसी नेताओं को ये आज के रिपोर्ट से, वो भी देश का पत्रकार नहीं है, जहां की सोनिया गांधी है मूलवासी, वही का पत्रकार ने कहा कि 130 से 170 आतंकवादी पुलवामा की घटना में 40 आतंकवादियों का बदला हमारी सेना ने ली। तो सेना तो हमारा पाकिस्तान आतंकवादियों को जवाब दे रहे हैं। ये देश में जो जयचंद मीर जाफर है, देश में जो हमारी सेना की शौर्य और वीरता पर प्रश्न उठाने वाली कांग्रेस पार्टी, उसको जवाब मिलना चाहिए। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने सोरेन परिवार पर CNT-SPT एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए खर्च कर सोरेन परिवार ने कई शहरों में भोले भाले आदिवासियों की जमीन हड़पी। जनता जेएमएम का ये खेल समझ चुकी है और इस चुनाव में वो इसका जवाब देगी। SP एक्ट का आप पूछो हेमंत सोरेन से कि SPT एक्ट क्या कहता है, CNT एक्ट कानून क्या कहता है। SP एक्ट तो और कड़ा कानून है कि वहाँ आदिवासी का जमीन नहीं खरीद सकता। तो आप पूछो दुमका में आप किस कानून का उल्लंघन किए हो। साहेबगंज में, पटना में जिस तरह उसने बरहेट में जैसे ही MLA बने वहाँ भी ज़मीन खरीदा, धनबाद में ज़मीन खरीदा, देवघर में ज़मीन खरीदा, पाकुड़ में ज़मीन खरीदा, आपको रांची में ज़मीन खरीदा, एक एक दिन में बोकारो में ज़मीन खरीदा, एक एक दिन में 6 रजिस्ट्री, 500 करोड़ रुपए का ये विभिन्न जगह में CNT-SP एक्ट का उल्लंघन करके आदिवासियों की ज़मीन को छीनने का काम किया। अब जो आदिवासी भोले भाले आदिवासियों का ज़मीन छीन रहा, वो अब CNT-SP एक्ट की बात कर रहा है। ये आज तक बरसों से इसी दुष्प्रचार कर गरीब आदिवासियों का वोट लिया और विकास से दूर रखा। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने कहा है कि पीएम मोदी की नीतियों की बदौलत मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल पीठ थपथपाने के बजाय पाक के प्रति हमदर्दी दिखाते हैं, जिसका हिसाब देश की जनता चुनाव परिणाम में लेगी। इसकी करोड़ों जनता देख रही है जिस प्रकार बरसों से कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में सफल हुई और पूरा दुनिया इवन चीन को भी झुकना पड़ा। और UN के इस प्रस्ताव पर कि मसूद अजहर मुख्य दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में निश्चित रूप से ये 110 करोड़ भारतीयों की जीत है। और इसकी भी निंदा करना ये सिद्ध करता है कि कांग्रेस या हमारे विपक्षी दल के लोग, इन्हें देश की चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी वोट की चिंता है। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने पीएम मोदी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें पीएम मोदी ने दिवंगत पूर्व पीएम राजीव गांधी पर INS विराट के निजी इस्तेमाल का आरोप लगाया था। सीएम ने कहा कि ये चुनाव राजतंत्र बनाम प्रजातंत्र की लड़ाई है, जिसमें जनता प्रजातंत्र को चुनेगी। तो एक राजतंत्र जिस तरह एक राजा शासन करता है, उसी प्रकार कांग्रेस ने 55 साल में शासन किए और जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने INX में जिस तरह अपने इटली से आए दोस्तों परिवारों के साथ
जिस तरह सेना का, वायुसेना का भी दुरुपयोग करते हुए, जो राजशाही ठाट एक राजा का होता है, उस सरकारी धन का दुरुपयोग करके जो कांग्रेस के शासन में हुई, उसकी मैं निंदा करता हूं। एनडीए ने झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत का दावा किया। रांची में बीजेपी के साथ साथ आजसू, जेडीयू और एलजेपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के घटक दलों ने अपनी एकता का प्रदर्शन किया। साथ ही महागठबंधन पर करारा हमला करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। चुनाव के शुरुआती दौर से लेकर अभी तक एक साझा कैंपेन शुरू किया है और तमाम के तमाम 14 सीटों पर यह आपको देखने को डे टू डे मिल रहा होगा कि कम से कम आजसू पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ग्राम स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कांधे से कांधा मिला के चल रहा है। देखिए, ये चारों सीट पे हम बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। चारों सीट भी बिल्कुल क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं और मिशन संथाल परगना के अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री ने जितने बार संथाल परगना का दौरा किया वो आज तक झारखंड के इतिहास में किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने नहीं किया। जितना संथाल परगना में विकास हुआ, विकास कार्य को फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया। उनकी सरकार और हमारी सरकार में फर्क है कि हमने आदिवासी मूलवासी को राष्ट्र की विकास धारा से जोड़ने का प्रयास किया, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया। इसलिए हम मानते हैं कि संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा को करारी चोट लगेगी। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि 2 चरणों के चुनाव के बाद स्पष्ट हो गया है कि झारखंड में एनडीए एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। मतदाताओं में लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साह है। उन्होंने जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और कहा कि केवल विधायक की गिनती बढ़ा लेने से कोई नेता नहीं हो सकता। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 2 चरण चुनाव के जो रुझान है मतदाताओं के, जिसको हमने देखा है, जो सूचनाएं हम लोग के पास उपलब्ध हो रही है, उस आधार पर एक बड़ी जीत की ओर एनडीए जा रहा है। दल होना या फिर विधायक की गिनती बढ़ा लेने से व्यक्ति नेता नहीं बन जाता है, क्योंकि उसमें सबसे पहले झारखंड की समझ, लोगों को झारखंड के जनमानस के विषय में जब सोच को विकसित करना पड़ेगा, एक देश का चिंता करना पड़ेगा और राज्य के इस गठन के उद्देश्य पर खुद को केंद्रित करना पड़ेगा। गिरिडीह के जसपुर में जेएमएम की ओर से चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा कि एनडीए ने आजसू के सीपी चौधरी को प्रत्याशी बनाया। ये वही पार्टी है जो सड़क पर बीजेपी का विरोध करती है और सदन में समर्थन करती है। ये भारतीय जनता पार्टी बड़ा षड्यंत्र रच कर हम ही लोगों का जात बिरादरी, हम ही लोगों का झारखंड का आदिवासी मूलवासियों को सामने खड़ा करके उनके कंधे से गोली चला रहा है हम पर, और हम लोग इनको पहचान नहीं पा रहे। आज पहचानना होगा कि केला छाप के पीछे कौन लोग खड़ा है। इसी केला छाप के पीछे नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, इसी केला छाप के पीछे अमित शाह खड़ा है और पूरा गुजरात का बड़ा बड़ा व्यापारी लोग पैसे के बदौलत वोट खरीदने और लूटने की तैयारी कर रहा है। आज हमें फिर उनके बहकाव में नहीं आना। हमें ऐसी सरकार इस देश में बनानी है, ऐसी सरकार हमें बनानी है जो इस देश की गरीबों के बारे में चिंता करती हो, गरीब के बच्चे कैसे पढ़े उसकी चिंता करते हो, गरीब के पेट में अन्न कैसे मिले उसकी वो चिंता करते हो। ऐसी सरकार हमें बनानी। आज जो देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, गरीबों की चिंता नहीं करते, बल्कि गरीबी को मिटाने के बजाय वो गरीबों को ही मिटाने पर अमल है।